जय श्री शिव हरि साई राम टू ऑल द बिलवर्ड चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी प्रभु जी। अब हम मालिक की कृपा से पास्ट टेंस के जो तीनों टाइप के पैसिव वॉइस हैं उनको हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। तो जैसे कि पास्ट प्राइम डेफिनेट में थोड़ा सा आपको मुश्किल आती है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनेट में भी मुश्किल आती है, क्योंकि कई बार बच्चों को उसका जो रूल होता है वो नहीं पता होता। अगर आपको पता है तो फिर ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस बनाते हैं, तो आपको जैसे बताया था कि एक सेंटेंस को बेस बनाकर आपने उसका आंसर समझकर उसके बेस पर अलग प्रकार के जो भी एक्टिव आएंगे उनको पैसिव वॉइस में बदलना है। अब हमने एक सेंटेंस बनाया पास्ट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए, आई रोट ए बुक, मैंने एक पुस्तक लिखी। तो उसका वो जो एक्टिव से आप पैसिव बनाओगे तो उसमें जैसे कि उसमें प्रेजेंट डेफिनेट में इज का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे वाज वर्ड लगता है। वाज वर्ड आपको पहले भी बताया जा चुका है टेंसेस बताते समय, फिर बता देते हैं कि आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज लगता है हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट पर्सन के वी, सेकंड पर्सन के यू और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर लगता है। तो आपने जो पहला सेंटेंस है आई रोट ए बुक, उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ए बुक वाज रिटन बाय मी। अब हमने दूसरा सेंटेंस बनाया इसमें, ही रोट बुक्स, बुक्स प्लूरल है थर्ड पर्सन, इसीलिए बुक्स वर रिटन बाय ही का आपको बताया गया है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हिम, तो बाय हिम। अगला हमने नेगेटिव बनाया, आई डिड नॉट राइट ए बुक वाज नॉट रिटन बाय मी। अगला हमने इंटरोगेटिव बनाया, डिड आई राइट ए बुक, तो उसका वाज ए बुक रिटन बाय मी। आई वाज राइटिंग ए बुक, ये है पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंसेस। तो उसका जो आप एफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसकी क्या इंग्लिश होगी, आई वाज राइटिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक लिख रहा था। तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका पैसिव वॉइस में, ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय मी। अब जो ये पास्ट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो उसकी निशानी आपको पता होता है, क्योंकि जब आपने वो सेंटेंसेस सीखे थे तो उसमें आपको बताया गया था। इसमें वाज अपनी तरफ से लगा होता है, वर अपनी तरफ से लगा होता है, आईएनजी लगा होता है, तो उसको आपने कैसे चेंज करना होता है वो आपको पहले पार्ट में बताया जा चुका है। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई वाज नॉट राइटिंग ए बुक वाज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वाज आई राइटिंग ए बुक एक्टिव होगा, और उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वाज ए बुक बीइंग रिटन बाय मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हम पास्ट परफेक्ट का वो बनाते हैं तीनों सेंटेंसेस। ये भी बहुत आसान होता है प्रेजेंट परफेक्ट की तरह, ये उससे भी ज्यादा आसान, क्योंकि इसमें हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो आई हैड रिटन ए बुक हैड के साथ बीन लगता है अपनी तरफ से पैसिव वॉइस बनाते समय, रिटन बाय मी, ए बुक हैड बीन रिटन बाय मी। अब नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट रिटन ए बुक, तो उसका आंसर क्या होगा पैसिव वॉइस में, ए बुक हैड नॉट बीन रिटन बाय मी। ऐसे ही इंटरोगेटिव, हैड आई रिटन ए बुक, हैड ए बुक बीन रिटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। अब हम फ्यूचर का बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के ही एक्टिव से पैसिव बनते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते इनके सेंटेंसेस के। तो फ्यूचर में हमने आई शैल राइट ए बुक, मैं एक पुस्तक लिखूंगा, उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ए बुक शैल बी रिटन बाय मी। मींस विल लगाएं या शैल लगाएं, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसके साथ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो उसमें आप शैल या विल के बाद बी लगाएंगे। अब नेगेटिव, आई शैल नॉट राइट ए बुक शैल नॉट बी रिटन बाय मी। अब इंटरोगेटिव, शैल आई राइट ए बुक, शैल ए बुक बी रिटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अगले तीनों सेंटेंस जो फ्यूचर कंटिन्यू फ्यूचर परफेक्ट के हैं, राम विल हैव रिटन ए बुक विल हैव बीन रिटन बाय राम। अब आपको ये देखा कि राम का आपको बताया था कि कोई भी नाम होगा तो उसका सब्जेक्टिव केस जब ऑब्जेक्टिव में बदलोगे तो वो सेम नाम रहेगा। अब यहाँ पे मोहन, सोहन, सीता, गीता कुछ भी होता तो वो आपका समझो उसको बाय के बाद वही नाम लिखते। तो नेगेटिव बना, राम विल नॉट हैव रिटन ए बुक विल नॉट हैव बीन रिटन बाय राम। इंटरोगेटिव, विल राम हैव रिटन ए बुक,
उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, विल ए बुक हैव बीन रिटन बाय राम, क्वेश्चन मार्क।